अनुराकुमारा दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति बनने वाले वो पहले वामपंथी नेता हैं। 55 साल के दिसानायके नेशनल पीपुल्स पावर यानी एनपीपी गठबंधन के प्रमुख हैं और श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। यहां आपको बता दें कि विपक्षी नेता साजिद प्रेमादासा दूसरे नंबर पर रहे, जबकि रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति की कुर्सी से तीसरे नंबर पर खिसक चुके थे। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी पंजाब। जानकारी के लिए यहां आपको यह भी बता दें कि श्रीलंका में किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 50% से अधिक वोटों की जरूरत होती है। बहरहाल श्रीलंका में साल 2022 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद से गोटाबाया राजपक्षे को राष्ट्रपति पद से हटना पड़ा था। उसके बाद से बीते शनिवार पहली बार चुनाव हुए। अनुराकुमारा दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। जनता विमुक्ति पेरुमुना यानी जेवीपी के नेता हैं और नेशनल पीपुल्स पावर यानी एनपीपी गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे। अब श्रीलंका में दिसानायके का दौर शुरू हो रहा है। कई जानकार मानते हैं कि ये भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि जिस जनता विमुक्ति पेरुमुना यानी जेवीपी से दिसानायके आते हैं उसका अतीत भारत विरोधी रहा है। ऐसे में ये जानना काफी दिलचस्प होगा कि अनुराकुमारा दिसानायके के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के साथ कैसे रिश्ते होंगे, साथ ही साथ चीन के साथ कैसे संबंध रह सकते हैं। यहाँ ये भी जानेंगे कि श्रीलंका के दिसानायके को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आइए जानते हैं। श्रीलंका हिंद महासागर में बसा है। किसी भी देश से इसकी जमीनी सीमा नहीं लगती है। सबसे करीबी देश भारत है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। दोनों देश के बीच सबसे करीबी दूरी महज 54 किलोमीटर की है। वहीं श्रीलंका की आबादी लगभग 2 करोड़ 22 लाख है। 70% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जबकि 12% लोग हिंदू धर्म और 10% इस्लाम को मानते हैं। ईसाइयों की संख्या 7.5% के आसपास है। श्रीलंका का क्षेत्रफल लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर है। बहरहाल अब राष्ट्रपति उम्मीदवार की बात करते हैं कि कौन से नेता को कितने वोट परसेंटेज मिले। बात अनुराकुमारा दिसानायके की। अनुराकुमारा दिसानायके की पार्टी साल 2019 में राष्ट्रपति चुनाव में महज 3% वोट मिले थे, लेकिन इस बार के चुनाव में पहले राउंड में ही दिसानायके को 42.31% और उनके प्रतिद्वंदी रहे सजीद प्रेमादासा के खाते में 32.76% वोट मिले, जबकि रानिल विक्रमसिंघे को लगभग 18% वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। जीत के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद रविवार रात को श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने अनुराकुमारा दिसानायके से मुलाकात की और उन्हें जीत की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर दिसानायके को जीत की बधाई दी और कहा, भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन में श्रीलंका का खास स्थान है। जिसके बाद पीएम मोदी की बधाई के जवाब में अनुरा ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी, आपके समर्थन और सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद। दोनों देशों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए हम आपकी प्रतिबद्धता के साथ हैं। हमारा साथ दोनों देशों के नागरिकों और इस पूरे इलाके के हित में है। आपको बता दें कि साल 2022 में जब श्रीलंका भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उस वक्त दिसानायके तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के मुखर विरोधी माने जाते थे। उन्होंने खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले नेता के तौर पर पेश किया था। इससे छात्र, कर्मचारी वर्ग समेत एक बड़ा तबका उनके साथ आता गया। अब राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अनुराकुमारा दिसानायके के सामने आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार और जातीय तनाव जैसी घरेलू चुनौतियां तो है ही, साथ ही ये भी देखना होगा कि वो श्रीलंका की विदेश नीति को किस दिशा में आगे ले जाते हैं और भारत के साथ संबंध कैसे होते हैं। जानकार मानते हैं कि भारत में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को दक्षिणपंथी विचारधारा का माना जाता है, जबकि अनुराकुमारा दिसानायके वामपंथी विचारधारा से हैं। अक्सर वामपंथी सरकारों को वैचारिक रूप से चीन के करीब माना जाता है। ऐसे में क्या भारत के लिए दिसानायके चुनौती बनेंगे? बीबीसी से बात करते हुए प्रोफेसर हर्ष वी पंत, जो नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष और विदेश नीति विभाग के उपाध्यक्ष हैं, उनका मानना है कि भले ही दिसानायके और जेवीपी का रुख पहले थोड़ा भारत विरोधी रहा हो, लेकिन हाल के सालों में बदलाव दिखा है।
प्रोफेसर पंत आगे कहते हैं, श्रीलंका में भारत के प्रभाव को कम करने का उनका एक बड़ा एजेंडा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में दिशानायके के बयान थोड़ा संतुलित और सोच के साथ रहे हैं। उन्होंने सुशासन, संतुलन और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति पर जोर दिया है। मुझे लगता है कि उनकी सरकार का ध्यान भी इसी पर रहेगा, खासकर IMF पैकेज के बाद प्रभावों और समाज पर बड़े असर को ध्यान में रखकर। यही मुद्दे उनके चुनाव में जीत के कारण भी बने। प्रोफेसर पंत का कहना है कि साल 2022 में जिस तरह से राजपक्षे की सरकार गई और विक्रम सिंघे आए, उस दौरान भारत ने जिस तरह श्रीलंका की मदद की थी, उसे ध्यान में रखकर श्रीलंका की नई सरकार को काम करना होगा। वहीं चेन्नई के लोयला कॉलेज के प्रोफेसर गैल्सन जेवियर भी BBC से बात करते हुए बताया कि मुझे भी ऐसा लगता है कि भारत की तरफ से की गई आर्थिक मदद को नए राष्ट्रपति ध्यान में रखेंगे। वही बात अगर चीन की करें तो भारत और चीन दोनों ही एक लंबे समय से श्रीलंका के साथ अपने कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों को तरजीह देते आए। पिछले कई सालों से आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को दोनों ही देशों ने सहायता भी पहुंचाई। इसकी बड़ी एक वजह है श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति। श्रीलंका के साथ बेहतर संबंध व्यापार के अलावा समुद्री सीमा में सामरिक दृष्टिकोण से भी बेहद अहम है। अब इस लिहाज से श्रीलंका में आई नई सरकार को भारत और चीन के बीच संतुलन कैसा होगा? इस सवाल के जवाब में प्रोफेसर पंत कहते हैं, जो राजपक्षे की सरकार थी वो चीन की तरफ बहुत झुकी थी और उसका नतीजतन श्रीलंका को भुगतना पड़ा। जब आर्थिक संकट आया तब चीन कहीं नजर नहीं आया समर्थन के लिए, जबकि भारत ने समर्थन दिया। तो पंत कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से बेंचमार्क भी बन गया है। संतुलन तो सभी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन क्या ये एक तरफ ज्यादा झुकाव बनाएंगे, ये तो उनकी आने वाली नीतियों से ही पता चल पाएगा। प्रोफेसर पंत का कहना है, अगर आप हिंद प्रशांत में हैं तो भारत और चीन दोनों ही ऐसे देश हैं जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। साथ ही आप भारत को उस नजरिए से नहीं देख सकते जिस नजरिए से इनकी पार्टी पहले देखा करती थी। भारत अब सक्षम है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आंकड़ों के अनुसार जल्द ही 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो अगर आपको भारत और अपनी विकास यात्रा में शामिल करना है तो ये ध्यान में रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये देखना होगा कि वो अब कैसे कार्यान्वित करते हैं। आखिरकार आपको दोनों के साथ संतुलन बनाकर रखना होगा। वो कहते हैं कि इसके साथ ही भारत इस बात पर भी नजर रखेगा कि उसकी जो संवेदनशीलताएं हैं उनका ध्यान श्रीलंका की नई सरकार रख रही है या नहीं। श्रीलंका की बहुत महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति है। वहां चीन काफी समय से नजर गड़ाए खड़ा है। वहां के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट्स हैं उनमें श्रीलंका का कितना हिस्सा है और चीन का कितना हिस्सा है, ये सारे मुद्दे हैं जिन पर भारत नजर रखेगा और देखेगा कि ये नई सरकार किस तरह से इन बातों में संतुलन बैठाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। साथ ही हमारे चैनल द कंट्राब को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए द कंट्राब। धन्यवाद।